हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने अपने पहले के ब्लॉग में बताया था कि मैं घर आई हुई हूँ और घर में होने वाली थी नवरात्रि की पूजा। तो हमारी माता जी ने हमें थोड़ा साफ़ सफाई के कामों में लगा दिया। एक्चुअली मेरे माता जी की स्पाइनल की सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा झुक कर काम करने में परेशानी होती है। इसलिए घर की साफ़ सफाई के काम में थोड़ा उन्होंने हमें लगा दिया। तो सबसे पहले सुबह उठ के हमने घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई। घर में हमारा कच्चा आंगन बना हुआ था, हमने उसमें पुताई किया। और क्योंकि हमारे यहाँ चैत्र नवरात्रि में पूर्वजों की पूजा होती है, तो पूजा के लिए हमें कुछ सामान की और कपड़ों की ज़रूरत थी। तो उस सामान लेने के लिए मैं कटरा निकल गई। कटरा जाते समय घर के पास बने तालाब को देखकर मेरे मौसी के बेटे ने जिद पकड़ ली कि हमें इसके पानी में उतरना है। लेकिन क्योंकि पानी काफ़ी गंदा था और उसमें सिंघाड़ा लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो मेरे समझाने के बाद मान गया। उस तालाब के घाट पर ही एक कई सालों पुराना माता जी का मंदिर है। नवरात्रि होने की वजह से हमारे आसपास के लोग उस मंदिर में पूजा करने के लिए आए हुए थे। मैं अंदर गई, लेकिन देखा कुछ भैया लोग पूजा कर रहे थे, तो मैंने उनकी पूजा में बाधा बनना उचित नहीं समझा। और थोड़ी देर वीडियो बनाने के बाद मैं वहाँ से आगे के लिए कटरा के लिए निकल जाती हूँ। तालाब के घाट पर ही जो भैया सिंघाड़े की खेती करते हैं, उनकी छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। उसकी वीडियो बनाते हुए मैं कलवारी से होते हुए कटरा के लिए निकलती। अब मैं कटरा से ही जुड़ी आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे माता जी के साथ साथ गाँव की अन्य सभी औरतें खेती का काम खत्म होने के बाद दोपहर में अनाज का थैला हाथों में लेकर कटरा के लिए निकलती थी। उस अनाज को बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उससे खरीदारी करके दोपहर में ही घर वापस जाती थी और शाम को फिर से अपने काम में लग जाती। और उस समय एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा रहता था कि हमें 5 किलोमीटर पता ही नहीं चलता था। खैर, आगे की जानकारी